नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। सुप्रीम कोर्ट के शेड्यूल कास्ट आरक्षण में कोटा लागू करने की राज्य सरकारों को इजाजत देने के खिलाफ बुधवार को दलित व आदिवासी सहित विभिन्न संगठनों के भारत बंद आह्वान के तहत सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। हरियाणा के रेवाड़ी शहर में भी संत शिरोमणि रविदास मंदिर से शुरू रोज सचिवालय पर संपन्न हुआ। आंदोलनकारी अनुसूचित जाति के निर्धारित आरक्षण कोटा में कोटा देने का विरोध कर रहे हैं। रेवाड़ी की सड़कों पर इस दौरान आजादी के नारे भी लगाए गए। इस दौरान अनेक पार्षद सहित विभिन्न संगठनों के लोग मौजूद रहे। अब आपको दिखाते हैं आंदोलनकारियों ने कोटे के अंदर कोटा व्यवस्था किए जाने पर क्या कहा। मेरा नाम मोनिका मेहरा है। मैं सेवा स्तंभ से महिला विंग की प्रधान हूँ और आज हमारा पूरा समाज SC ST मिलके ये प्रोटेस्ट कर रहा है कि जो हमारे जो न्यायालय ने जो फैसला किया, हमारा वर्गीकरण किया, क्रीमी लेयर बनाई है, उसके खिलाफ हमारा प्रोटेस्ट है। और हम न्यायालय से प्रार्थना करते हैं, आह्वान करते हैं, आग्रह करते हैं कि जो ये हमारे साथ व्यवहार किया गया है, क्रीमी लेयर बनाई गई है, इसको सरकार हटाने का सेम वही प्रोसेस करने का फैसला करे। वरना जो सरकार बनाना जानते हैं वो ऐसी समाज वाले लोग सरकार को बिगाड़ना भी जानते हैं। और ST ने ये सरकार बनाई है तो अब की बार गिरा देगी। हम ये सरकार को चेतावनी देते हैं कि हमारे वाला जो पहले वाले रूल थे वही लागू किए जाए, वरना हम सरकार की ईट से ईट बजाने का काम करेंगे। और हमारा ये सरकार को चेतावनी है कि आगे हम ये काम विधानसभा के इलेक्शन में उनको करके दिखाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसको नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये सुप्रीम कोर्ट को पावर ही नहीं। संविधान का छेड़छाड़ कैसे कर सकते हैं? बाबा साहब ने जब संविधान बना दिया और उन्होंने लागू कर दिया, ये लोग होते कौन है संविधान के साथ छेड़छाड़ करने वाले? तो हम सरकार से भी साइड बचाने का काम करेंगे, सरकार का काम है। आज का प्रोटेस्ट मैं बता रहा हूँ। इसी डिसीजन में तीन बातें हैं। पहला वर्गीकरण, उसके हम खिलाफ हैं। हम कहते हैं इनको अलग से आप वर्गीकरण में मतलब ना करके आरक्षण दो, लेकिन जैसे जनरल कैटेगरी में EWS कोटा लागू किया है उसी तरह हमारी कैटेगरी में भी इनको दे दो। 7% 5% जो भी बनता है इनका भी EWS कोटा के तहत इनको दे दो आरक्षण। दूसरी बात है क्रीमी लेयर की, कहते हैं क्रीमी लेयर लागू करेंगे, वो संविधान के अंदर उसका कहीं कोई मतलब कोई जिक्र ही नहीं, कोई प्रावधान ही नहीं है, वो लागू हो ही नहीं सकता। तीसरी बात इन्होंने कही कि भाई एक पीढ़ी को मिल गया दूसरी को नहीं मिलेगा। क्या मुझे मिल गया, मेरी कास्ट खत्म हो गई, मेरी कास्ट तो वही रहेगी। तो जब तक जाति रहेगी, यानी कहने मतलब जब तक कास्ट सिस्टम रहेगा तब तक आरक्षण रहेगा। लेकिन सवाल तो सबसे बड़ा ये है कि कोर्ट से न्यायालय से ऊपर कौन हो सकता है? सर, कोर्ट में पीछे भी आदेश आए थे, कोर्ट में भी जो जज बन रहे हैं इनका कोई सिस्टम है, कॉलेजियन सिस्टम है, उसका बाप जज वो सिस्टम चला आ रहा है। और उसमें इतने मतलब हमें इन्होंने जो डिसीजन दिया ना उस पर हमें मतलब भरोसा यकीन नहीं है, गलत डिसीजन। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जिस प्रकार से 2 अप्रैल 2018 को जो एरोसिटी एक्ट सरकार ने हमारे खिलाफ काम करने का काम करा था, उस टाइम में पूरे भारतवर्ष में चक्का जाम अनुसूचित जाति ने कर दिया था। आज उसी तरीके से पिछले 10 साल से जो अनुसूचित जाति पे जो ये पीड़ा ही सरकार कर रही है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये हम कतई सहन नहीं करेंगे। जिस तरीके से आप नया हथकंडा इन्होंने अपनाया है कि भाई को भाई से किस तरीके से लड़ाया जाए, पहले की जो पहली बैकलॉग है वो पूरी नहीं कर रही है सरकार, और अब भाई को भाई से लड़ाने का काम कर रही है। क्या है आज का जो SC समाज अनुसूचित जाति को वर्गीकरण जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से फैसला है, आज हमने अपनी ताकत को दिखाते हुए कहा है कि सरकार तुरंत प्रभाव से अध्यादेश लाए और हमारे जो अनुसूचित जाति है इसको सूची 9 में डाले, ताकि आगे से भी कोई कोर्ट में इस तरह का मामला ना जाए। क्या पूरा प्रोटेस्ट कहां से कहां तक चले? आप क्या किसको ज्ञापन दिया अभी? आज श्री गुरु रविदास मंदिर से अनुसूचित जाति की सभी और भी समाज के 36 बिरादरी के लोगों ने आज समर्थन करा है, और सारे समाज के लोग वहां इकट्ठा होकर पैदल मार्च हम स्टेशन रोड से नाईवाली चौक भाड़ावास गेट से होते हुए मिनी सेक्रेटरीट में आज आए और DC साहब के मार्फत से राष्ट्रपति के नाम आज ज्ञापन सौंपा है। आज हमारा ज्ञापन SDM साहब रेवाड़ी ने लिया है।